साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर की धरती से निकल करके जनपद संत कबीर नगर में हैं। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील और धनघटा थाना क्षेत्र में हैं। मौके पर हम बात करेंगे सेवा की, और उस सेवा की बात करेंगे कि जब व्यक्ति के जीवन में सेवा की आवश्यकता महसूस होती है तो मदद की गुहार के लिए वो कहीं भी जाने के लिए मजबूर होता है। बेटी की शादी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की आकस्मिक आवश्यकता हो, जब आकस्मिक आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है तो व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है। जैसा कि हमारे साथ आपने देखा होगा कि तमाम समाज सेवी साथी चलते रहते हैं, चाहे वो कोविड का दौर हो तो कोविड के दौर में सैनिटाइजेशन का काम हो, या पशुओं की सेवा का काम हो, या प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम हो, या वृद्धों की सेवा करने का कार्य रहा हो, या फिर आपने देखा होगा तमाम मानसिक विक्षिप्त लोगों की सेवा करने का किस तरीके से हम लोगों ने भी अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिले में रह करके कंबल वितरण से लेकर के तमाम कार्यों को किया। लेकिन एक नया, एक अनूठी पहल हमने यहाँ देखा जनपद संत कबीर नगर में कि सेवा के साथ साथ लोगों की मदद की जा रही है। और किस प्रकार से मदद की जा रही है, एक संगठन के बैनर तले आज हम ऐसे लोगों के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको भी लगेगा कि इनकी आवश्यकता आपके भी जीवन में है और आप इनसे संपर्क करने की निश्चित तौर से कोशिश करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, हम सीधे बातचीत कराएंगे और परिचय भी कराएंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीपी यादव, बस्ती जिला से हूँ मैं। अच्छा। और ये राधा स्वामी संगठन में जो है विगत में 4 महीनों से हमारी खुद की ही शादी थी और हमें खुद तकलीफ हो गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कम से कम, जब हम एक लड़की का पिता होकर के इतनी प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं न कहीं कितने गरीबों को, कितने लोगों को समस्याएं होती होगी, तो एक संगठन के माध्यम से अगर संगठन कुछ दे रहा है तो हमको लेना चाहिए। अच्छा यादव जी, संगठन जो है, जी सर, संगठन के बारे में कुछ बताइए। संगठन कहाँ से संचालित होता है जी, संगठन का मुखिया कौन है जी, इसके बाद फिर बताइए आप जी, कि संगठन के माध्यम से जी, लोगों को क्या सुविधाएं मिल सकती है। जी। संगठन जो है ये 2010 से स्टार्ट हुआ है पटना से, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है हमारे जो है दीपक शर्मा जी, और इसके जो है कि उपाध्यक्ष जो हमारे हैं दूसरे वो भी दीपक शर्मा जी है। और उन्होंने जो है यहाँ पे एक हमारे मुलाकात हमसे जब हुआ तो हमने पटना गया, इसको देखा, उसके बाद दिल्ली में गए, हमने देखा उनके सर के विजन को देखा, तो हमको ये लगा कि कम से कम कहीं न कहीं जो है समाज में कुछ देना चाहिए। तो हमने उसको बीड़ा उठाया और लोगों को बताना चालू किया कि इस संगठन के माध्यम से आपके घरों में जो भी बहन बेटी के शादी का हो या पढ़ाई का हो या मकान का हो, जो भी सुविधा ले सकते हैं यहाँ से दी जा रही, चाहे गाड़ी का हो 40% डिस्काउंट का, सभी यहाँ पे संगठन के माध्यम से दिया जा रहा है। 40% डिस्काउंट मतलब क्या? 40% कहाँ से, किस तरीके से 40% डिस्काउंट क्या मिलेगा? जैसे कोई अगर मान लीजिए वाहन लेना चाहता है तो जैसे एक्स-शोरूम प्राइस जो होता है गाड़ी का हमारा, मान लीजिए मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है और मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए है, जी जी, तो हमें आपके संगठन से क्या लाभ मिल पाएगा? तो हमारे संगठन के माध्यम से जो है आप जाइए एजेंसी पे, कोई भी एजेंसी से आप जाइए और उस एक्स-शोरूम प्राइस जो होता है गाड़ी की, वहाँ से आप जो है उसको देख लीजिए। 20% आपको जो है एजेंसी को देना पड़ेगा जहाँ से गाड़ी वितरण होती है। 40% या 20%? 20%, और बाकी का 30% जो है हमारा 40% संगठन को देना पड़ता है। संगठन यानी को 20 और 40 60%, 60%, बाकी 40%? 40% जो है संगठन अपनी तरफ से बेयर करता है। मतलब नहीं समझ पाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें 20% देना है कि 60% देना है या 40% देना है, जिसमें संस्था कितने प्रतिशत हमको मदद करेगी गाड़ी लेने में? इसको सर जो हमारे हैं बगल में बैठे हैं सर जी, इनको अच्छी जानकारी है इसके बारे में, बता देंगे। राम अवतार सर जी, जो सर का भी गाड़ी उड़ी निकाले हैं। तो ठीक है, मैं उनसे ही पूरी बात समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दर्शकों को अगर पूरी बातें समझ में ना आए तो शायद बातें अधूरी लगती है और वो पूरी तरह से प्रसारित या प्रचारित नहीं हो पाती है। मैं चाहूँगा कि आप उधर से लगभग 5-6 बरस पहले भी एक बार हुई थी, तो हमारी बातें दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उन्होंने बताया था कि मेरा अपना खुद का एनजीओ है, शायद वही एनजीओ आज यहाँ पर हमें मिला है
जिसके बारे में ये सर हमें जानकारी देने जा रहे हैं। सर क्या सिस्टम है कि अगर मान लीजिए मैं हूँ आजमगढ़ जिले का, आजमगढ़ जिले के किसी शोरूम में जाता हूँ, 1 लाख रुपए की कीमत की मोटरसाइकिल मुझे मिल रही है, तो उसमें संस्था के तरफ से, आपके संगठन के तरफ से क्या मदद मिलेगी? सर हमारे यहाँ जो 2 व्हीलर गाड़ी लेते हैं उस पर 40% का डिस्काउंट होता है। माना कि आपने 1 लाख की कोई गाड़ी कहीं से यूज किए, आपको 40% छूट हो गया, 60% पे करना होता है। अब 20% आपको डाउन पेमेंट देना होगा, जो 40% बचेगा राधा स्वामी को देना होगा। प्लस ऑन रोड का, जो ऑन रोड होता है हमारा, 10% प्रोसेसिंग फीस लगता है। एक मोटरसाइकिल पे 1 लाख की गाड़ी पर 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से आपका बच जाता है। हमारा जो 4 व्हीलर होता है उस पर भी 40% का डिस्काउंट होता है। किसी एजेंसी पूरे भारत में कहीं से जाके ले लीजिए, और हम जो शोरूम प्राइस होता है, एक शोरूम प्राइस होता है 4 पहिया पे 40% डिस्काउंट है। ऑन रोड जब जाएंगे 10 लाख, अगर 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी पे 4 लाख छूट हो गया, आपका 6 लाख बचा। लेकिन जब ऑन रोड में जाएंगे 10 लाख की गाड़ी कम से कम 12 लाख जाएगा। ऑन रोड पर 6% प्रोसेसिंग फीस लगता है। 10 लाख की गाड़ी आपका 10 लाख 72 हज़ार पड़ा। अगर 40% डिस्काउंट माना जाए तो मतलब 6 लाख 72 हज़ार पड़ा, 4 लाख का छूट हो गया। अच्छा, ये अगर गाड़ी हमको फुल पेमेंट पर नहीं लेनी है, ईएमआई पर लेनी है? पर ही हमारे यहाँ EMI पे मिलती है। ईएमआई पर भी जो है हाँ। ये छूटें मिलती है। दो चलिए, ये बात समझ में आ गई कि कहने का मतलब कोई भी वाहन हम लेते हैं तो संगठन की तरफ से 40% का डिस्काउंट मिलता है। 40% का हमें संगठन की तरफ से हमें चाहे कैश के रूप में या ईएमआई के रूप में हमें मदद मिलती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात यह है कि और क्या क्या चीज़ें हैं गाड़ी के अलावा, और क्या क्या अगर हम लेते हैं तो संगठन की तरफ से हमें क्या सहयोग मिलता है? हमारे यहाँ सर बेटी की शिक्षा योजना है, बेटी बेटा को दोनों पढ़ाई किया जा सकता है। और सभी माता पिता पहले अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मजबूर हो जाते हैं। हाई स्कूल इंटर कराने के बाद कहते हैं या तो बेटा कमाने चले जाओ, मेरा बस नहीं चल रहा है, या तो आगे आपको पढ़ाई करना, तो कुछ इनकम करके पढ़ना है। जी। तो हर माँ बाप सपना तो देखता है पढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं गरीबी मजबूरी हो जाती है, आगे तक पढ़ा नहीं पाता है। हाँ, मान लीजिए कोई अगर अपने बच्चे को इंटर के बाद एमबीबीएस करवा रहा है, 30 लाख रुपए डोनेशन है, 30 लाख रुपए डोनेशन है, तो कुल मिलाकर के संगठन आपका क्या मदद करेगा? हमारे संगठन किसी का बेटा अगर 5 साल का है या बेटी 5 साल की है, एक बार 21,000 प्लस 10% प्रोसेसिंग फीस देते हैं। अगर उस बच्चे के नाम से 8 साल के लिए डाल दिया जाए तो जैसे 13 साल का बच्चा होगा उसको एक मुफ्त स्कूल में दाखिला लेने की 84,000 मिल जाएगा। प्लस उस बच्चे के नाम से माता जो गार्जियन बनेगा उनके अकाउंट में जाता है, हर माह 7,000, प्रति माह 7,000 मिलेगा, जब तक बच्चे की उम्र 30 साल ना हो जाए। अगर जोड़ा जाए तो अगर 13 लमसम 18 साल 17 साल उनको पैसा जाएगा, और 1 साल में 7,000 अगर महीना मिलता है तो 1 साल में उनका 84,000 होता है। अच्छा, बाकी और क्या क्या सुविधाएं हैं इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, एजुकेशन के अलावा और क्या क्या संगठन से सहयोग लोगों को, आम जनमानस को मिल रहा है? हमारे यहाँ सर 1 साल से लेकर 18 साल तक की बेटिया का रजिस्ट्रेशन होता है शादी का। अब उम्र के हिसाब से पैसा एक बार लगता है। 1 साल से 9 साल तक जो भी शादी में आप निवेश करते हैं वह पूंजी 18 महीना में वापस भी कर दिया जाता है। 21 साल में शादी करते हैं तो 1 लाख रुपया नगद मिलता है, 1.25 लाख का विदाई का सामान भी मिलता है। 300 बाराती टेंट का भी संस्था सहयोग करने का कोशिश करती है। 300 बाराती मतलब 300 बाराती के आओ भगत में जो खर्च आएंगे, टेंट का हो गया, खाने का हो गया, इलेक्ट्रिक, खाने का नहीं होता अच्छा है। इलेक्ट्रिक का, हाँ, इलेक्ट्रिक का होता है। अच्छा। इसके अलावा शादी की बात समझ में आ गई कि शादी में जो भी तमाम सुविधाएं मिलती है वो 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए का सामान, प्लस जो भी टेंट वगैरह उनके ठहरने की व्यवस्था है वो संगठन अपने तरफ से पे करता है, मदद करता है। इसके अलावा और क्या क्या है?
तत्काल मान लीजिए तो रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ किसी की बिटिया की शादी पड़ गई, तत्काल सामान चाहिए, 1 हफ्ता के पहले अगर 1,01,000 का सामान है, 1,16,000 देते हैं तो पैसा आप संस्था को पे करते हैं। 1 हफ्ते में अपना सामान जो भी विदाई का होता है ले जाते हैं, प्लस उसके एवज में संस्था 5 साल में आपकी मूल पूंजी 1,01,000 5 साल में आपकी पूंजी भी लौटा देती है। हम कहीं दुकान पे से लेते हैं, किसी सेठ के यहाँ लेते हैं, 1 लाख का माल लिए, 1 लाख का सामान दिया, लेकिन वहाँ कोई पूंजी वापस नहीं होता। लेकिन हमारी राधा स्वामी संगठन, अगर आपने 1 लाख की पूंजी का सामान लिया और 20% डोनेशन चार्ज दे दिया अलग से, तो आपको 5 साल में पूरी की पूरी पूंजी वापस हो जाता है। चलिए ठीक है, समझ गए। बात हुई वाहन पे, दूसरी बात हुई पढ़ाई पे, और तीसरी बात हो गई कन्यादान यानी शादी पर। चौथा कोई और भी प्लान है? हाँ सर, हमारे यहाँ आवास योजना चलता है। हमारे यहाँ आवास योजना चलता है। हमारे यहाँ 1,71,000 की पूंजी लगाते हैं। 600 स्क्वायर फीट में 2.5 साल के अंदर आपका मकान बनना शुरू हो जाता है। 3 साल में नीचे से लेके छत तक, मतलब जो टाइल्स पत्थर होता है सब लगा के, खिड़की दरवाज़ा कुछ आपको नहीं करना होता है। 3 साल में आपको बना के चाबी मिल जाता है। अगर उसका 20% एक्स्ट्रा और दे देते हैं डोनेशन चार्ज, तो जो आपने पूंजी 1,71,000 दिया, वो आप 5 साल में 1,71,000 वापस भी हो जाता है। यानी कि अगर एक कोई राधा स्वामी संगठन में 1,71,000 रुपये देता है तो कितना स्क्वायर फुट आपने बताया? 600 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग आधा विश्वा में 1 फ्लोर का मकान उसको बना करके मिल जाता है। कितने दिनों में? 3 वर्ष में पूरा, 3 साल में, यानी 36 महीने में बना करके वापस कर दिया जाता है। एक आखिरी सवाल है कि ये सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज संस्था कहाँ से फंड इकट्ठा करती है, कहाँ से ला करके देती है? इन्हीं पैसे से कमा के देती है या फिर कहीं से इसको फंडिंग मिलती है? किस बेस पर, किस आधार पर लोगों को इतनी सुविधाएं कहाँ से दे रही है? सर, हमारे पास, हमारी संस्था के पास ट्रस्ट का लाइसेंस है, प्लस NGO का लाइसेंस है। हमारे यहाँ संस्था में करोड़ों मेंबर बन चुके हैं और हमारे संस्था में अच्छा डोनेशन आता है। संस्था दान के रूप में लेती है, दान के रूप में ही देती है। यानी कि संस्था के पास फंड है, और जो ये NGO है, एक सामाजिक संगठन है, ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आप जुड़ करके अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार आप संगठन के साथ जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस दीजिए इजाज़त, फिर आगे और भी बातें हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। मैं हूँ SP चक्रवर्ती। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।